हेलो फ्रेंड्स। और मैंने आज हिंदी साहित्य की कुछ किताबें मंगाई हैं जिससे हिंदी साहित्य की तैयारी कर सकूं। और ये इंडियन पोस्ट से किताबें आई हैं। देखो, इंडियन पोस्ट से किताबें। और जो डाकिया थे, उन डाकियों ने मुझे कॉल वॉल कुछ नहीं करा और सीधे मेरे घर के बगल में किताबें दे गए। काफ़ी थोड़ा उनको परेशान होने पड़ा। उन लोगों को मेरा नाम नहीं पता था, ये नाम के बारे में। अच्छा ठीक है, ये किताब जहाँ से आई ये उनका पता है। ये विकास दुबे नाम है उनका। और ये ऊंचा ऊंचा वागरी राजापुर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। और मोबाइल नंबर ये है इनका। अगर आपको इनसे किताब मंगानी हो तो आप मंगा सकते हो इस नंबर पे। और मैंने कोई प्रचार प्रमोशन वमोशन नहीं करा, ना ही मैं इनको जानता हूँ, ना ही मैंने इनको कभी देखा है। और चलो जब करते हैं हम लोग अपनी किताब की अनबॉक्सिंग एंड स्टार्ट नाउ। ये है मेरी डेस्क। अच्छा देखो, अपने हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, अपने हाथ से किताब की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है और थोड़ा वाइल्ड तरीके से मैं किताब की अनबॉक्सिंग करूँगा। खुल जाए सिम सिम। चलो खुल गई किताब। एंड फर्स्ट किताब हमारी है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास बाई विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है। ओरिएंट ब्लैक स्वान, ये सर पब्लिकेशन का नाम होगा। ओरिएंट ब्लैक स्वान का पब्लिकेशन का नाम है। एंड ये हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए, विश्वनाथ त्रिपाठी के बारे में है। ये अमुख है, यानी कि उनकी बातें हैं विद्यार्थियों के लिए कही गई हैं। ये विषय क्रम है, एक मिनट दिखा देता हूँ। आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, और ये ऐसे करके आप देख लेना मेरे भाई लोग। बस विषय पर भी ये किताब है, ठीक है। ये किताब जो मेरे मित्र ने हमारे सजेस्ट करी थी, वो मेरे मित्र हैं जो यूजीसी नेट से वो कर रहे हैं, मतलब पीएचडी की तैयारी कर रही। तो हमने कहा था मुझे हिंदी साहित्य पढ़ना है, तो उन्होंने कहा था इस किताब को मंगा के पढ़िए। तो मैं उनके कहने पे किताब मंगा रहा हूँ। और थोड़ा से दूसरी किताब निकालता हूँ मैं। ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं भूमिका है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। और इस किताब को मैं खोल रहा हूँ यहाँ पे। हिंदी साहित्य का इतिहास एंड लोक भारती प्रकाशन ने किताब प्रकाशित करी है। और इसमें हम चलते हैं और आगे चलते हैं आपके। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद्र के बारे में बताया गया है। अरे भाई, कहीं कोई कॉन्टेक्स्ट वॉन्टेक्स्ट कहीं दिया भी है कि किसी कहाँ चैप्टर है कि नहीं है यार। तो सेल्फ स्टडी के लिए खुद से पढ़ने के लिए लेके आए, कहीं ऐसा ना हो दोबारा कोचिंग करना पड़े और किताबों के पैसे बर्बाद चले जाए। एक मिनट, थोड़ा सा इधर से हटा देते। देखो, ये है विषय सूची है। सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देवभाषा काव्य, रीतिकाल और सारे कवियों के बारे में है। उत्तर मध्यकाल, द्वितीयोत्थान। और देखो किताब तो आई थिंक मोटी तो कही जा सकती है किताब को। कितने पेजेस हैं? 404 तो यहाँ दिख रहे हैं, 413। एक मिनट अभी बताता हूँ। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, देख रहे हो आप इनको। पेजेस हैं यहाँ पे 435 पेज हैं यहाँ पे। इस किताब के 435 पेज हैं और इस किताब के 177 पेज है, 177 है। मेरे मित्र ने कहा था सबसे पहले आप इस किताब को पढ़िएगा। देखिए जो किताब मेरे हाथ में है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास भाई विश्वनाथ त्रिपाठी। ये किताब आपकी बेसिक किताब। सबसे पहले आप इसको पढ़ोगे। इसको पढ़ने के 2-3 बार पढ़ने के बाद फिर आप इस किताब को पढ़ो जो मेरे हाथ में अभी है, जो पीले रंग की किताब है। ये आपके दूसरे नंबर की है, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, भूमिका रामचंद्र चतुर्वेदी जी की है। और ये किताब पूरी ये है, ऐसे है, ठीक है। इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद एक और किताब मेरे मित्र ने बताई थी, वो जो दृष्टि वालों की जो किताब आती है यूजीसी नेट की, आप उसको पढ़ो। तो इन तीनों को पढ़ने के बाद मेरे जो मित्र थे उन्होंने हमें बताया था कि मेरा यूजीसी नेट निकल गया और उन्होंने पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है यूपी पीएससी द्वारा, उस एग्ज़ाम को भी आगे क्रैक कर लेंगे, क्योंकि वो तीनों किताबें संपूर्ण अपने में पर्याप्त हैं। और बस इसी के साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि ये 3 किताबें बताई हुई तो मैंने पढ़ी भी नहीं है। आप लोगों को बताइएगा आप लोगों ने इन किताबों के बारे में अगर पहले कभी सुना हो तो कमेंट करिएगा वीडियो पे हमारी। एंड शेयर करिएगा जिन भी बच्चों को इन किताबों की ज़रूरत हो। मतलब मैं बांटूँगा नहीं, इन किताबों की ज़रूरत हो तो मतलब उनके पढ़ने के लिए गाइडेंस टाइप है। क्योंकि मेरे मित्र जो यूजीसी नेट का उन्होंने फर्स्ट टाइम पहली बार में एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक कर लिया था, तो इस ब्याप में बता रहा हूँ। और उन्होंने किताब बताई तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, उनकी बातों में दम होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और ये वीडियो मैं 11 नवंबर को शूट कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपको हैप्पी दिवाली की विशेष भी दे सकता हूँ। तो पता नहीं वीडियो कब अपलोड होगी। ओके बाय।